हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि 7 से लेके 21 का क्या होगा टाइम पीरियड, क्या डिवाइन मैसेजेस गाइडेंस और क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या खास होने वाला है, क्या प्रोडिक्शन है 7 से लेके 21 के लिए फॉर माई ब्यूटीफुल कैंसेरियन। ओके, कैंसेरियन के लिए क्या एनर्जीज होगी कर्क राशि वालों के लिए। सो लेट अस सी फॉर माई ब्यूटीफुल कैंसेरियन क्या एनर्जी है 7 से लेके 21 के लिए फॉर माई ब्यूटीफुल। ओके ओके, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन उसी में अवेलेबल है। ठीक है। जजमेंट, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। 8 of Wands। वाओ, तो यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है बॉटम से। सो लेट मी अरेंज द कार्ड्स नाउ। अगर आप यहाँ पे देखो, दोज हु आर स्टूडेंट्स, दोज जो कि किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा या फेवरेबल जैसे कि टाइम पीरियड है। द वर्ल्ड की भी एनर्जी आई है, द पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो यू सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए, जो भी करियर ओरिएंटेड पर्सन है जो कि बॉदर हो रहे हैं, तो आपके लोगों के लिए है उस काम में, या फिर यू सी कि यहाँ पे नए तरीके से अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हो, सक्सेसफुली करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो देयर इज फ्लो ऑफ न्यू आइडिया, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे ये चीज़ है, दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारी रेस्टलेसनेस की एनर्जी यहाँ पे रहेगी। आई थिंक आगे लेके जाना करियर को, या कैसे आगे चीज़ें होंगी, उसको लेके यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडिया चल रहे हैं और सक्सेस और फोकस कंसंट्रेशन आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस समय हो सकता है कि आप बहुत सारे, मतलब जहाँ भी आप काम कर रहे हो या जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ के लोगों को देख के थोड़ा सा कंपटीशन फील करो। और ये चीज़ हो सकती है आपको देख के कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और बाकी के जो लोग हैं, या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है कि आप हाईली कंपटीशन वाले फील्ड में हो सकते हो और आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा और एफर्ट दिखाने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ अ टाइम आपको फील होगा कि यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू वर्क स्मार्टली। ठीक है, आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा। तो इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो बेसिकली ना, वो चीज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। अपने आप को कैसे अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर या फिर बिजनेस या फिर जो भी है, पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप किस तरीके से अलग तरीके से परफॉर्म कर पाओ और बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाओ, अपना बेस्ट वर्जन बन पाओ, यहाँ पे वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सक्सेसफुली ये आइडिया थॉट इम्प्लीमेंट करते हुए अपने लाइफ में दिखाई दे रहे हो। नाउ जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे कैंसेरियन, जैसे कि प्रेयर्स, योर प्रेयर्स आर बीइंग, बेसिकली अगर एक वर्ड या एक लाइन जो मैं आप लोगों के लिए यूज़ करूँगी इस कार्ड को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर। जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो वो यूनिवर्स सुनते हुए दिखाई दे रहे। अगर आप जजमेंट के कार्ड को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कॉफिन में से लोग बाहर आ रहे हैं। एक बच्चा है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, नॉट ओनली कि यहाँ पे एक दो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मे बी आपके प्रेयर्स की वजह से, जो प्रेयर, मान लो कि ये प्रेयर अपने लिए अगर आप कर रहे हो या पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हो, या पूरी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी आपकी प्रेयर्स है या जो भी आप मांग रहे हो डिवाइन से, उसकी उस स्पेसिफिक प्रेयर्स की वजह से बहुत सारी कलेक्टिव ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उस चीज़ से मे बी वो रिलेटेड है, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पे बहुत सारे लोगों का उत्थान यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करते हो तो उन सारे लोगों को जिनको कि आपने पास में हर्ट किया है, तो उनसे आपको फॉरगिवनेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी बोलूँगी कि इस समय में आपकी बहुत सारी कार्मिक क्लेंजिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए समय होगा जहाँ आपके प्रेयर सुने जा रहे हैं, और ये रिबर्थ का कार्ड है, तो ये आप लोगों के लिए रिबर्थ की एनर्जी भी यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड
एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। ये होगा आप लोगों के लिए फॉर सम ऑफ यू इनर कॉल आना, जहाँ पे कि यू विल फील कि डिवाइन आपके प्रेयर्स आपको आंसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ अश्योरेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन इग्नोर अगर कर रहे थे या प्रेयर्स आपके नहीं सुन रहे थे, तो इस समय में यू विल स्ट्रांगली फील कि डिवाइन ने आपको इग्नोर कभी भी नहीं किया है, वो आपके साथ है। जो भी आपकी सेल्फ डाउट है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सेल्फ अवेयरनेस का जो लैक था उससे आप सेल्फ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस स्टेट में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। इनर चाइल्ड हीलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ आप अनवर्दी से वर्दी की एनर्जी में जा रहे हो। अगर अभी तक आप अपने आप को अनवर्दी समझते थे, अगर अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर देते हो, तो ये एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अपने आप को वर्दी समझ रहे हो। अपने आप को ये चीज़, सबसे पहली बात, आप सब जो भी यहाँ पे कनेक्टेड हुए कैंसेरियन अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई एम वर्दी ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल द ब्लेसिंग्स इन द लाइफ। आई एम वर्दी ऑफ ऑल द हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स इन द लाइफ। तो ये फीलिंग होगी, सो दैट आप जनरेट करो ये फीलिंग अपने अंदर कि आप वर्दी हो हैप्पीनेस के, और जो भी बेस्ट चीज़ है इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करती है वो आपको मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अनवर्दीनेस की एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये टाइम आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा इन टर्म्स ऑफ योर गुड लक, योर अट्रैक्टिंग गुड लक। जैसे जो भी काम करो, ये कोई स्पेसिफिक चीज़ का कार्ड नहीं है गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून में यहाँ पे जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। जो लोग जैसे ऑल ओवर गुड लक का कार्ड और कार्मिक क्लेंजिंग का कार्ड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल चेंज हो रही है, जैसे कि एक व्हील है वो रोटेट कर रही है, जैसे एक फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए कैंसेरियन कर्क राशि वालों। यू विल सी कि भले ही लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए हैं, तो ये अनप्रडिक्टेबल शिफ्ट हो रहा है। अचानक से ही कोई काम बनना, अचानक से कुछ भी ब्लेसिंग्स मिलना, अचानक से नई चीज़ों को लाइफ में वेलकम करना, नई चीज़ों का कमेंसमेंट होना, ये आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी लाइफ में गुड लक लेके आ रहा है, जो कि आपके लाइफ में कार्मिक क्लेंजिंग लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि शिफ्ट यहाँ पे ले रही है, वेयर आपको लगेगा कि यहाँ पे यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक, कर्मा, चीज़ें फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है ना। यू कैन सी ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है इन टर्म्स ऑफ टैरो। ये दोनों ही कार्ड जो है जो कि बहुत ही हाईली पॉजिटिव कार्ड होता है, तो वो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो यू सी कि यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि एक रिटर्न है बिगिनिंग का, ठीक है। एक जैसे कि एक हायर लेवल से चीज़ों को शुरू करना और इनिशिएट करना, ये चीज़ हो रही है। कुछ लोग हायर डिग्रीज परसुएट कर रहे हैं, करियर में ऊपर जा रहे हैं, या कोई भी एक हायर अथॉरिटी पोजीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन करना, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आपका काम बनेगा, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी दिस कार्ड, आई एम नॉट सेइंग कि मैं खुद से बोल रही हूँ, बट ये है। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और सबसे पहली बात अपने आप को वर्दी फील कराइए, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस इज द कार्ड ऑफ द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है आप लोगों के लिए थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, थोड़ा डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को आउटर वर्ल्ड से। तो जो भी आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेंटली आपको वेकेशन की ज़रूरत है, मेंटली थोड़ा काम होने की ज़रूरत है, और इसकी वजह से थोड़ा डिस्कनेक्टेड आप हो रहे हो लोगों से, रिलेशनशिप से। एंड यू आर एंटरिंग इनटू द फेज जहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो, शांत बैठ रहे हो, अवेयर हो रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। तो टाइम होगा आप लोगों की लाइफ में कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपके लिए चल रही है लाइफ में, वो चीज़ है। अभी आप मुझे दिख नहीं रहे हो रेडी कि लाइफ में जो भी चीज़ एक चल रही है, चल रही है, चल रही है, किसी चीज़ से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे होना चाह रहे हो इस समय में। अगर आपको कोई स्पेशली कोई ऐसे एक ऑफर आ रहा है जो कि इमोशनली जिससे कनेक्शन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप रेडी नहीं हो। और जैसे कि इसके पास कब आ रहा है, बट ये उतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा, तो मे बी आपका कोई ऐसा ऑफर, ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे इमोशनली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो आप डिस्कनेक्ट होने की एनर्जी में हो, तो वाई विल फील है कि आप कनेक्ट करो। तो ये भी एनर्जी आप लोगों के लिए रहेगी। नाउ यहाँ पे हो सकता है कोई एक ऐसा भी ऑफर आ सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे हो, यू आर नॉट बिंग वेरी वेरी एक्साइटेड, जो भी आपके लिए यहाँ पे चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि इस समय, जैसे ऑल्सो ये भी कार्ड जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करियर वाइज बहुत अच्छा यहाँ पे आप लोगों के लिए डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉलेज विजडम का एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। सबकॉन्शियसली चीज़ें अब जो है कि डीप डाउन आपकी समझ में आ रही हैं।
डिवाइन रीज़न क्या हो रहा है, करियर में कैसे शिफ्ट होगा, ग्रोथ होगा, तो ये चीज़ निकल के आ रही है। ऑल्सो यहाँ पे जैसे कि सेल्फ डाउट की एनर्जी जो है कि वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप पे ट्रस्ट करना, हाई प्रेस्टिज की एक ऐसी एनर्जी होती है जो अपने स्किल्स, अपने विस्डम, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के, ये बंदा या बंदी जो भी हो, कि अपने ऊपर इंटायरली और इंडिपेंडेंट ऑन स्किल, टैलेंट, नॉलेजेस, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ भी ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जहाँ आपकी अपनी क्वालिटी, टैलेंट और स्किल काम दे रहा है, और इसकी वजह से ट्रस्ट होना अपने आप के ऊपर, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यू विल फील लाइक कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने एक्सपीरियंस की वजह से, थोड़ा अलग स्टैंड आउट कर रहे हो अपने नॉलेज की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपने स्किल की वजह से। तो यहाँ से भीड़ से आप फील करोगे कि थोड़ा आप डिफरेंट हो, ठीक है, ठीक है। तो ये एनर्जीज है कि अपने आप को फील करना कि आप बाकी लोगों से डिफरेंट हो इन टर्म्स ऑफ स्किल, टैलेंट, करियर, एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यही चीज़ आपको स्टैंड आउट करती है बाकी के लोगों से कंपैरिजन में। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप होना, एंड यू विल सी कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इसी की वजह से कोई नया प्रोजेक्ट मिलना दिखाई दे रहा है, नए प्रोजेक्ट का बिगिनिंग्स दिखाई दे रहा है, या फिर क्रिएटिव इंडिवियर के फील्ड में आप एंटर कर रहे हो, ये चीज़ निकल के आ रही है। देखो, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन, उनके लिए चांसेस है कि आप कांटेक्ट सिचुएशन में आ सकते हो। यहाँ पे इंटरव्यू, कॉल, मैसेज, मेल या फिर कोई पार्सल का वेट कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भी यहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से आ रहा है, जो भी मैंने आपको बोला, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी काफ़ी फास्ट होती है। ऑल्सो ये समय होगा जहाँ डिवाइन आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस को दूर करते हुए दिखाई दे रहे। कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई भी मुसीबत है, ये चीज़ है कि वो ऑब्स्टिकल दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक फ्रस्ट्रेशन का पीरियड जो है आप लोगों के लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो कोई भी चीज़ का वेट का अगर आप कर रहे थे और डिले हो रही थी वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो पैनिक मत होइएगा इस चीज़ के लिए। जैसे कोई भी चीज़ आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्पीडी ग्रोथ एंड मूवमेंट यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए एयर ट्रैवल हो सकता है। एयर से ट्रैवलिंग करना आप लोगों के लिए समय हो सकता है। आप यात्रा कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबल चांस कि एयर ट्रैवल के चांसेस आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए ये 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी से कोई भी क्विक डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ काम हो रहा है रिलेटेड टू दैट, यहाँ पे किसी चीज़ का क्विक डिसीजन, तुरंत उस चीज़ का डिसीजन लेना एट द स्पॉट, एट द मोमेंट, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आपको कहीं जाना है या नहीं जाना है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं करना, आपको रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, इट कैन बी एनीथिंग जिसके लिए क्विक एक्शन इज रिक्वायर्ड। वो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है, ठीक है। देन मनी विल बी कमिंग। इस टाइम में मैं देख पा रही हूँ आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। न्यूज़ इज ऑन द वे। कुछ भी वेट, अगर मैंने कहा ना कि आप वेट करो, तो वो चीज़ आपको इस समय में मिल जाएगी। ये रात भी बर्थ ऑफ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज का बर्थ, चाइल्ड का बर्थ, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों में आप हो सकता है डिसअपॉइंट हो सकते हो, कुछ चीज़ों में इंफॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ गुड एडवाइस मिल सकती है किसी वाइज पर्सन से, या फिर एक ऐसी वुमेन से आप डील या कर रहे हो या रिलेशनशिप में जो कि आपसे फेयरर है। इनकी हेयर कलर वाइट हो सकती है, ब्लॉन्ड हो सकता है, या ग्रे हेयर कलर हो सकती है। कोई भी न्यू क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। डूइंग समथिंग रिस्की। इस समय में मे बी आप कुछ रिस्की कर रहे हो और यू आर टेकिंग अ चांस, ओके। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। हो सकता है किसी आप ऐसे चीज़ के लिए वरी हो रहे हो जो कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। यू विल बी टेकन केयर इन द डिफिकल्ट टाइम। आपको कोई भी डिफिकल्ट टाइम है, वहाँ पर डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, डिवाइन की असिस्टेंस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो ये एनर्जी उप्स आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए यू आर हाईली थॉट ऑफ। यहाँ पे कोई भी हो सकता है जो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है ऑन एंड ऑन। तो मे बी देयर कैन बी सम पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट यू ऑन एंड ऑन। ये एनर्जी आ रही है।
सो कैंसेरियन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।